ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज का विषय भी मेरा बच्चों के विवाह को ही लेकर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आजकल विवाह की ही फैली हुई है। सब कुछ सही होने के बाद भी बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खूब कुंडलियाँ भी दिखा ली हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, लेकिन बच्चे विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रहे हैं। और रिश्ता आता है और जुड़ भी जाता है कितनी बार तो, और जुड़ते जुड़ते फिर से टूट जाता है। और कभी कभी तो बस सब ग्रह नक्षत्र की वजह से होता है। और हम जो उपाय बताते हैं तो वह सब ग्रह नक्षत्रों की जो बाधा होती है या घर के वास्तु दोष की जो बाधा होती है, मतलब कोई ना कोई कारण ऐसा होता ही होता है कि जो कि बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है। तो आज का जो मेरा उपाय है बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। और कहते हैं कि यदि आप माता पिता करें या लड़के लड़कियां करें, यदि शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, तो बहुत जल्दी से जल्दी विवाह के योग बनते हैं और बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी और अच्छे रिश्तों के साथ विवाह होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करते हैं। तो आज जो मेरा उपाय है वह सोमवार को करना है और शिव पार्वती जी की संयुक्त पूजा का ही यह उपाय है। इसके लिए हमको बनाना है, एक कलश बनाना है। विवाह का जो कलश होता है कि उसी को आज हमको बनाना है और उसी कलश को ले जाकर मंदिर में हमको पूजा करनी है। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं वह लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और उनके माता पिता भी कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को जिस सोमवार से भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जितने भी दोष थे, जितने भी बाधाएं थी, सब दूर हो गई हैं और आपके घर में अच्छा से अच्छा रिश्ते आने लगा है, लड़का हो चाहे लड़की का। और जल्दी से जल्दी वह जो भी रिश्ता जुड़ना होगा अच्छे से अच्छा भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से, और वह तय होकर ही रहेगा और जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह संपन्न होगा ही होगा योग बन के। तो अब मैं जा रही हूँ उपाय को बताने, और आप इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय के लिए सोमवार की सुबह ही करना है। इस उपाय को शाम को नहीं कर सकते हैं आप, और इस उपाय को सुबह 11 बजे से पहले ही आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि एक छोटी सी मटकी लानी है। बाज़ार में बहुत सारी मिल जाती हैं जो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, और उसके ऊपर ढकने वाली एक सराई मतलब जो उसकी प्लेट जैसी सराई जैसी होती है मिट्टी की ही लानी है। और अब हम सोमवार वाले दिन उसको कुछ सामग्री के साथ उस कलश को तैयार करेंगे और उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे, जो भी बताएंगे। एक मिट्टी का छोटा सा दीपक भी चाहिए। अब करना कैसे है उपाय, इसको सोमवार के दिन करना है। माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस इतना है कि करिएगा विश्वास के साथ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है आप लोग उपाय करते हो और वह काम नहीं करता है, तो फिर आपको लगने लगता है कि ये उपाय ही गलत है। उपाय कभी गलत नहीं होता है, कि जो भी उपाय होते हैं वे लिखे हुए होते हैं, शास्त्रों में लिखे हुए होते हैं, और वही उपाय आपको बताए भी जाते हैं। बस थोड़ा सा या तो विश्वास में कमी रह जाती है, या कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हम देखें इस उपाय को आजमा के कि यह उपाय सही है या गलत है। यदि आप यह सोच के करेंगे कि यह उपाय बिल्कुल सही है, जिसने भी बताया है, हमारा ही नहीं, जिसने भी बताया है यह उपाय सही बताया है, और ऐसी भावना लाके यदि आप उपाय करेंगे तो उपाय असर करेगा। अब ये हो सकता है कि उपाय एक बार में असर ना करे, या थोड़े दिन ले, थोड़ा टाइम ले, तो वह सबके जो भी उपाय करता है तो वह उसके शरीर के ऑरा के साथ, चक्रों के साथ, बहुत सारी चीज़ें इंसान के शरीर में होती हैं,
तो उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करता है, जो यूनिवर्स है उसी हिसाब से विश्वास करके उसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी उपाय करें, किसी का भी उपाय करें तो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करें और धैर्य रखें उपाय करने के बाद, कि हमको रिजल्ट ऐसा सोचें कि हमको इसका सही रिजल्ट मिलना है, हमारे बच्चों के विवाह होने हैं। लड़के लड़कियाँ सोचें उपाय करते समय कि हमारे विवाह होने ही होने हैं, तो देखेंगे आप इस बात पर विश्वास करके कि जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होंगे, लड़के हों या लड़कियां। तो अब मैं बताने जा रही थी कि कैसे करना है इस उपाय को। तो एक आप मिट्टी की मटकी लें और मटकी में सबसे पहले 6-7 बूंद आप डालें गंगा जल की, क्योंकि जब किसी चीज़ में पानी में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम लोटे में गंगा जल डालते हैं तो कभी भी हमको जल में गंगा जल नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले खाली लोटे में या मिट्टी के बर्तन में यदि हम गंगा जल डाल रहे हैं तो सबसे पहले हमको गंगा जल डालना चाहिए। 5-7 बूंद इसमें गंगा जल डालिए मिट्टी के बर्तन, उसमें लोटी जो छोटा कलश मंगाए सबसे छोटा लाइएगा, और उसके बाद उसमें उसको जल से भर लीजिए। फिर आप गंगा जल की 5-7 बूंद डाल के और उसमें आप जल से भरिए, और जल से भरने के बाद उसमें 5-6 ही बूंद आप डालिए इत्र की। इत्र गुलाब का भी हो सकता है और इत्र चंदन का भी हो सकता है, और उसमें 1 चुटकी चावल और 1 चुटकी रोली उसमें डालिएगा आप, और एक उसमें डालिएगा सुपारी डालिएगा। और बस ये तो बन गया कलश। और उसके बाद जो सराई है उसके ऊपर भी आप उस सराई पर थोड़े से चावल रखिएगा, कम से कम 1 मुट्ठी आप चावल रख दीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इसमें सामग्री की थोड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कार है संयुक्त माता पार्वती और शिव जी का। और अब उस सराई के ऊपर आप चावल 1 मुट्ठी रख के और उसके ऊपर एक दीपक बनाइए, जैसे घी का दीपक बनाते हैं ऐसे ही आप एक दीपक तैयार कर लीजिए। और सराई के ऊपर जो चावल रखे हैं गोल वाली बत्ती वाला दीपक बनाइएगा, बत्ती जो ऊपर की तरफ जलती है, लंबी बत्ती नहीं, जो गोल बत्ती बनती है। तो मिट्टी के दिए में थोड़ा सा देसी घी डाल के और उसमें गोल बत्ती डाल के फिर उस दीपक को उसके ऊपर रख दीजिएगा। जो चावल हमने रखे हैं सराई में उसी चावल के ऊपर उसको रख दीजिएगा, और यह सब ले जाके बस शिव जी के मंदिर आप पहुंच जाइएगा, जहाँ पर शिव जी भी हों भोले बाबा और जहाँ पे पार्वती जी भी हों। ऐसा आप करिएगा। और कहीं वैसे ऐसा होता है अक्सर के जहाँ पे शिव जी होते हैं तो वहाँ पार्वती जी होती हैं, और यदि पार्वती जी ना हों, वैसे होती हैं लेकिन यदि बाय द वे ना हो पार्वती जी, तो आप इसको उनके माता रानी के सामने भी, जहाँ पर शिव जी हों और माता रानी हो वहाँ भी वैसे पार्वती होती हैं। हर मंदिर में हमने देखा है ऐसा कि पार्वती ज़रूर होती हैं। तो आप सबसे पहले इसको ले जाके जो आप कलश लेके गए हैं शिव जी के, वहाँ पर शिव मंदिर आप पहुँच जाइए, और वहाँ पर जाके और पार्वती जी के सामने इस कलश को आप रख दीजिए, और वहीं पे आप बैठ जाइए ज़मीन में या मंदिर में कहीं आसन मिल जाए तो आसन बिछा के, और वहाँ पर जाकर ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए जो चावल के ऊपर दीपक रखा है, और वहाँ पर बैठ के आराम से सबसे पहले पार्वती जी की पूजा करिएगा दीपक जला के। और जब प्रार्थना कर लें उनसे अच्छे तरीके से, तो फिर आप एक मंत्र बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा मंत्र है कि इस मंत्र को आप बोलिएगा और देखेंगे कि 11 या 21 बार ये मंत्र आपको बोलना ही बोलना है दीपक प्रज्वलित करने के बाद। और इस मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को आप पार्वती जी के सामने 11 या 21 बार श्रद्धा अनुसार बोलिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं इस उपाय को और चाहे माताएं कर रही हैं। और बोलने के बाद बस जो सराई है उसको तो पार्वती जी के सामने रख दीजिएगा, जो सराई में दीपक जल रहा है उठा के, और जो जल मटकी में रखा है, अब पार्वती जी की पूजा हो गई सबसे पहले, और उसके बाद जो उसमें जल है उससे आप वहीं पर शिव जी का अभिषेक कर दीजिएगा।
ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। या तो इस मंत्र को बोलते हुए, या फिर आप इस मंत्र को बाय द वे ना बोल पाए, वैसे बहुत सिंपल मंत्र है, तो नमः शिवाय बोलते हुए और वो जल चढ़ा दीजिएगा, अभिषेक कर दीजिएगा भोले बाबा का। और भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद नीचे जो सुपारी रह जाएगी, तो उस सुपारी को कहीं भी, चाहे पार्वती जी के पास रख दीजिएगा, चाहे शिव जी के पास रख दीजिएगा, जैसे भी आपका मन करे। कोई, अब ये आपकी हो गई संयुक्त पूजा। आपने पहले पार्वती जी की पूजा कर ली, फिर शिव जी की पूजा कर ली। तो इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव से आप करिएगा और सोचिएगा उपाय कर रहे हैं तो अब हमारे विवाह हो ही जाने हैं, ऐसा आप सोचिएगा। और हमारे विवाह हो रहे हैं ऐसा आप सोचिएगा, मन में अपने बनाइएगा थोड़ा सा। जो विवाह शादी का समय होता है तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके विवाह, बच्चों के विवाह के योग बन रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां। और इस उपाय को करिएगा और उसमें लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।